महारानी जी, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और बुलाया मुझे किसी लिए ना। अरे बिगड़ती चली जाती हालत, चले जाते हालत हमारे, और मदद करो। मेरा छोटा सा काम है, अगर वो काम कर देंगे तो तुम्हें मुनागा इनाम मिलेगा। लेकिन महारानी जी, वो कौन सा काम है हम जानना चाहते हैं। और विक्रम सिंह कर तो मेरा एक छोटा सा महारानी जी, मेरा काम है, मेरे जेठ जी महाराज अनजान सिंह जंगल में तपस्या करते हैं और तुम वहां जाओ, उनका खून कर दो, खून का इल्जाम भारत पे लगाओगे। महारानी जी, आप तो जानती हैं कि मंत्री विक्रम सिंह सिर्फ पैसे के ऊपर काम करता है ना। कटेगे मुंह खोलो फिर बोलो। आज महाराज को मारने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। जाओ, मंत्री विक्रम सिंह को 50,000 रुपया भी दे दो और 50,000 रुपया काम हो जाने के बाद दे देना। लेकिन महाराज जी, हम महाराज तक कैसे पहुंचेंगे? वो इंतजाम मैं करती हूं, मेरा दरबारी आपके साथ जाएगा, खून तुम करोगे, इल्जाम भारत पे लगाओगे। ठीक है महारानी जी, ठीक है, काम होशियारी से ठीक है और समझ सोच करके करना। तो ऐसी नहीं छुड़ाएंगे कि महाराज का कभी सवेरा नहीं होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा देंगे, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा देंगे। नाम है महामंत्री विक्रम सिंह कोहराम। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर महाराज अनजान सिंह बियाबान जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं और इधर विक्रम सिंह अपने सिपाहियों के साथ उसी बियाबान जंगल में जाता है। क्या होता है आप लोग देखिएगा गोल्डन रंगमंच पर।
राम राम की लूट है, लूटा चाहो तो लूट, अंत समय पछताओगे, कर जाएंगे जो। अरे भिखारी सारी दुनिया दाता केरा, भिखारी सारी दुनिया दाता केरा, भिखारी दुनिया दाता केरा। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, यही जंगल में राम का भजन। देखा महामंत्री साहब, महाराज तो भगवान के भजन में लीन है, हाँ? लेकिन इलाहाबादी मौका अच्छा है, कहते हैं मौका देख के चौका मारना चाहिए। हाँ, लोहा गर्म है, हथौड़ा क्यों ना मार दे। दे। इलाहाबादी कहते हैं अपना काम बनता, अपना काम बनता और भान में जा।
अब महारानी से जा रहे हैं 50,000। बाबा काम तमाम हो गया कि महाराज का काम तमाम हो गया? इलाहाबादी महारानी जी ने क्या कहा था कि महाराज का खून करके महाराज का खून का इल्जाम किसके ऊपर लगाना है? किसके ऊपर? भारत के ऊपर। अच्छा, इस रास्ते से चलो, आवाज लगाते चलो कि महाराज का खून करके भारत भगा जा रहा है। अरे गांव वालों, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वो देखो महाराज भारत का खून करके भगे जा रहे हैं। भारत का खून करके महाराज भगे जा रहा है, मेरे घर को भगे। भुला गए। अरे ऐसे क्यों नहीं बोलता है कि महाराज का खून करके भारत भगा जा रहा है? ओह, हाँ भूल गए थे। अरे वो देखो महाराज का खून करके भारत भगे जा रहे हैं। राज दरबारी। जी महाराज बोलिए। कहाँ सो जाते हो? अरे महाराज ड्यूटी गेट पे- कैसे हाँ महाराज। इस रायपुर राज रियासत का क्या समाचार है? महाराज समाचार सब सही है महाराज, आप बैठ जाइए। महाराज आज बहुत गजब हो गया। हम आपसे जरूर बताएंगे। और गजब हो गया जी महाराज। गजब यही हुआ है कि भारत ने अपने पिताजी का खून कर दिया है। तुम्हारी जुबान कटकर बाहर क्यों नहीं गिर गई? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना? आप दरबारी से पूछ लीजिए ये बात सच है कि झूठ है। राज दरबारी, जब विक्रम सिंह लड़खड़ाते हुए क्या बोल रहे हैं? हाँ महाराज, विक्रम सिंह जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। महाराज एक दिन की बात है, यानी आज की बात है। हम और महामंत्री विक्रम सिंह गए जंगल में शिकार खेलने। तो क्या हाँ, हुआ? हम लोग लमसम 3 घंटा शिकार खेला, लेकिन हम लोगों को जंगल में शिकार ना मिला। जब हम लोग जंगल से वापस राजमहल की तरफ आ रहे थे, तभी हमारे और मंत्री जी के कान में गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। हाँ महाराज, जब वो गोली की आवाज सुनकर हम और महामंत्री पीछे मुड़कर देखते हैं, तो देखते यही महाराज कि आपके बड़े भाई महाराज की लाश जमीन में तड़पती नजर आती है। और उसी जगह से भारत भैया अपने पिता को गोली मारकर कंधे पर बंदूक रखकर घोड़े पे सवार होकर राजमहल की तरफ आ रहे थे।
राजमंत्री हाँ महाराज। और राज दरबारी, हमें आप लोगों की बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है। जो भारत अपने पिताजी को इतना मानता है, वो भला अपने बाप पर गोली कैसे चला सकता है? क्या बात है महारानी? बहुत गजब हो गया महाराज। भारत ने अपने पिता का खून कर दिया। ये तुम कह रही हो? हाँ महाराज, एक दिन की बात है। भारत और भारत की पत्नी लक्ष्मी दोनों आपस में बतला रहे थे। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूं। क्या तो कह रहे थे कि सच करे कि भारत और जाने किस रोज भी महाराज, भारत और लक्ष्मी दोनों आपस में बतला रहे थे और मैं अपने कानों से सुन रही थी महाराज। महारानी लीलावती, मुझे आप लोगों की बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है कि महाराज ने पिताजी का खून करेगा। अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे नौकर हैं, जरा उनसे पूछ के देखे। हाँ महाराज। महारानी लीलावती, हमने सबसे पूछ लिया है, लेकिन मुझे किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं है। पहले सभी लोग भोले शंकर की कसम खाए कि भारत ने अपने पिताजी का खून किया है। दरबारे, दरबारे, भोले बाबा की कसम खा लो। अरे जो कुछ देखा है तुमने वो सब सही है। यानी हमका कसम खाक परी का 20,000। हाँ 20,000 लिया भाई, तो कसम खा लो ना। ठीक है। अब भाई 20,000 रुपया का सवाल है, कसम तो खाएंगे परी, झूठ बोल के कसम खा लिया बे। हाँ महाराज, आप अगर इस तरह से विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कसम खाऊंगा। राज दरबारी, भोले शंकर की कसम सोच समझ कर खाना। किसी के बहकाए में आ गए तो एक दिन तुम कोढ़ी हो जाओगे।
यार ऐसा फंस गए न। ठीक है महाराज, भले कोढ़िया आ जाई। हाँ महाराज, आज मैं भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए भोलेनाथ की कसम खा रहा हूं कि जो अभी मैंने तुमको बात बताई ये बिल्कुल सत्य है। भारत ने ही अपने पिता का खून किया है महाराज। ठीक है, अगर भारत ने ऐसा किया है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी, क्योंकि वो भारत के पिता ही नहीं थे बल्कि मेरे बड़े भाई भी थे। चलिए चल महाराज, करिए। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़ करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब वो अपने बाप को मार सकता है तो तुम्हें भी मार देगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलकर आराम कीजिए। ठीक है महाराज, अपना ख्याल रखना। और राजमंत्री, आप भी जाइए, चारों तरफ प्रजा को घूम कर देखिए, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ और कमियां नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, हम भी शिवक राया की तरफ जा रहे हैं। हाँ महाराज। जाओ, भारत को देखो, अगर वो राजमहल आ गया हो तो उसे बुलाकर मेरे पास ले आना, हम उसका इंतजार करेंगे। हाँ भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी कभी आता था कहीं से दौड़कर चाचा मेरे पास आ जाते थे और कहते थे बेटा भारत इतनी देर कहां लगा थी, आज क्या है, क्या कोई बात तो हो गई? तो बुलवाया क्यों है मुझे ए चाचा महाराज, कौन खता मुझसे हुई, सेहरा हुआ। शशि, क्या बात है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आप इतना मुझसे खफाए? बातें क्या है? भारत, तेरे पिताजी के जाने पर उसके बाद में हमने तुझे कोई तकलीफ दिया? कोई तकलीफ नहीं दिया आपने, किसी बात की कोई परेशानी होने दिया? कोई कमी नहीं होने दिया। लेकिन आज तुझे देखकर मुझे नफरत होने लगी है। आखिर कौन सी बात हुई है चाचा, मेरे इसको समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। अगर किसी बात की कोई कमी नहीं किया था तो इतना बड़ा जुल्म क्यों कर दिया रे? मेरे राम जैसे भाई को गोली से मार दिया। क्या चाचा कि मेरे पिता का खून हो गया? तो कौन बापू का मैंने किया ना चाचा, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया।
दरबारियों ने सारे दरबार में भोले शंकर की कसम खाया और कहा है कि भारत ने अपने पिताजी को गोली मार दिया है, और तू बोल रहा है कि झूठा इल्जाम लगाया गया है। अच्छा अच्छा जी, क्या जब से वो छोड़कर इस महल को गए तब से मैंने पिताजी का चेहरा नहीं देखा। तू ऐसे नहीं बताएगा। रात दरबारी, जी महाराज। जाओ हथकड़ी लेकर आओ। जी महाराज। कैसी बातें करती, अगर मुझे क्यों अपने पिता का खून मैं क्यों करूंगा, इसीलिए आपको बहका दिया है पिताजी। भारत, आज से ये तेरा चाचा मर गया, और जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो भतीजा कहाँ है? तो भारत के हाथों में हथकड़ी। और ले जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। कैद खाने में डालने से पहले इसे इसकी पत्नी से मिलवा देना। और भारत, हम तुझे 5 साल की सजा सुनाते हैं, अगर इसके पहले तूने अपने पिता का गुनाह कबूल किया तो तुझे हथकड़ियों से मुक्त करवा देंगे। चाचा जी, जाते जाते तुमसे जरूर कुछ बता। हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। भारत, और तेरी देख सूरत चले तन आज इसी सुबह से दिन कहा था बेटा, जब मेरे पिताजी इस रंगमहल को छोड़कर वनवास के लिए जा रहे थे तो आपने कहा था बेटा तू चिंता मत कर,
मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है चाचा, कि खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया रे, खुद प्यार। जी महाराज। भारत में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था होना चाहिए। जी महाराज। अगर भारत जेल से भाग गया तो समझो कि तुम लोग जिंदगी भर घुट घुट कर मरोगे। हम अपनी देखभाल सुरक्षित रखे रहेंगे महाराज। और जब वो अपने पिता का गुनाह कबूल कर ले, हाँ महाराज। सीधा उसे मेरे पास लेकर आना। जी महाराज। समझ गए? जी महाराज। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। नहीं होगी महाराज। मेरा नाम है सुबराती, मैं इसी गांव का हाथी, खाता हूँ मैं पाती